हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फंड मैनेजमेंट के दूसरे पार्ट पे। पहले पार्ट में मैंने ये बताया था कि भी आपका टारगेट कैसे डिसाइड होना चाहिए। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो शायद 2-3 दिन तीसरे चौथे नंबर पर वीडियो मिल जाएगा फंड मैनेजमेंट वाला। ये फंड मैनेजमेंट का ही पार्ट 2 है कि गैम्बलिंग के अंदर या कसिनो प्ले करते टाइम, कोई भी गेम प्ले कर रहे हो, इसमें फ़ंड को कैसे मैनेज किया जाए, ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो उसमें हमने फ़ंड पर ये बात करी थी कि टारगेट कैसे डिसाइड होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि आपकी जो काबिलियत है, टारगेट हमेशा महीने का डिसाइड होना चाहिए, पर डे का नहीं। कि मंथली एंड में आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट आपकी काबिलियत के, जितनी आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको कमाई होती उतना ही होना चाहिए, उससे थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब आप हमेशा प्रॉफिट में रह सकते हो। दूसरा वो उसमें और भी मैंने बात करी थी डिटेल में। आज हम बात करते हैं कि बेट कैसे डिसाइड होगी। बहुत लोगों ने पूछा कि यार बेट का अमाउंट कैसे डिसाइड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कैसीनो में गैम्बलिंग करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि बेट का अमाउंट कितना होना चाहिए। कभी बड़ी बेट लगा देंगे, कभी छोटी बेट लगा देंगे, कभी बड़ी बड़ी बेट लगाते रहेंगे, कभी छोटी छोटी बेट लगाते रहेंगे, टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं और बैंड बच जाती है। तो देखो, मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, पहले एक चीज़ क्लियर। तो मैं तो जो मैं करता हूँ मैं आपके सामने वो रख सकता हूँ। आपको सही लगे तो अपना लेना, नहीं सही लगे तो दफ़ा करना। झेल सको तो झेल लेना, नहीं तो आप दफ़ा हो जाना। और एक बात कि ये जो मैं इस तरह की बातें करता हूँ ना, ये किसी भी नए प्लेयर के लिए नहीं करता हूँ कि कोई आए मेरा वीडियो देखे और सोचे कि चलो हम भी कमा लेते हैं और हम जा करके जुआ खेलना शुरू कर दें। उसका घर बार बिक जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। शुरू में वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे वो धीरे धीरे सब हारना शुरू कर देगा। मैं ऐसा इस क्यों बना बात करता हूँ इस बारे में, जो लोगों को लत पड़ गई है, जो एडिक्ट हो चुके हैं, जो छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर प्ले भी कर रहे हैं रोज, तो कम से कम उन्हें मैं सही तरीके बता सकूं जिनसे मैं बच पाया और मैंने अपने जीत और हार दोनों को, सिर्फ हार को नहीं, जीत और हार दोनों को निश्चित किया, नियंत्रित किया कि मुझे इससे ज़्यादा हारना नहीं है, इससे ज़्यादा मुझे जीतना नहीं है। लोग क्या करते हैं, जब जीतने की लिमिट नहीं होती ना, तो हार की भी लिमिट नहीं हो सकती। आपको ये भी डिसाइड करना है कि इससे ज़्यादा जीतना नहीं है, इससे ज़्यादा हारना नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए मैं इस तरह की बातें करता हूँ जिन लोगों को लत पड़ चुकी है। अगर कोई नया आदमी सोचा अरे ये तो चीज़ हम भी सीख करके सोच लें कि हम भी चलो थोड़ा सा आजमा लेते हैं, कुछ पैसे साइड बाय साइड कमा लेते हैं, तो उनसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। जुए में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। जुए का एंड रिजल्ट जीरो ही है। ये जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनको लत पड़ चुकी है, सब के सब माइनस में है। इनमें से कुछ ही लोग प्लस में हैं, जो कहते हैं कि हमने आपके हिट एंड रन स्ट्रेटेजी को अपनाया, उसके बाद हम प्रॉफिट में आना शुरू हुए। कुछ लोग कहते हैं आपकी वजह से हमने थोड़ा रिकवर कर लिया। ये कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग। बाकी सब के सब माइनस में है, घाटे में, क्योंकि जुए में नियंत्रण करना ही बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। और मेरी इन बातों से कुछ लोग समझ जाते हैं देर सवेर। 600 से ज़्यादा लोगों ने जुआ छोड़ दिया मेरी बातें सुनकर आज तक। हर हफ्ते 1-2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मैसेज करते हैं, सर आज के बाद बंद, आज के बाद बंद। उनमें से कुछ लौट आते हैं, पर मैंने हिसाब लगाया मोटा मोटा, फिर भी 600 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने गैम्बलिंग बंद कर दी, और जिनमें से कुछ लोग मेरे घर भी मिलने आए। थैंक यू कहते हैं, उनके फैमिलीज थैंक यू कहती है। तो हम बात करते हैं कि बेट का अमाउंट कैसे डिसाइड होगा। तो हम उदाहरण लेते हैं एक 10,000 रुपये की। बाकी आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना। कोई जिसकी औकात कम है वो 1,000 रुपये कर लेना, जिसकी औकात ज़्यादा है वो 1 लाख कर लेना। ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं अपना बता दूं कि मान लो मैं हूं और मैं ऑफलाइन कसिनो में जा रहा हूं या ऑनलाइन में जा रहा हूं, मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तो मैं 10,000 रुपये सीधा जमा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मैं 10,000 रुपये के कम से कम 10 टुकड़े करूँगा। तो एक टुकड़ा कितने का हुआ? 1,000 का। तो 1,000 रुपये भी आप एक बार में डाल सकते हो, पर ये जनरली ऑफलाइन के लिए तो फिर भी ओके होता है कि 1,000 इस मशीन में डाले या 1,000 यहाँ पे प्ले किए, वहाँ किए। अगर कुछ लोगों को ये कम लग रहा है कि यार नहीं यार, ये 10वां हिस्सा तो बहुत ही कम है, तो वो कम से कम जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जाना है उनको, वो जाना है 3,000, 3,000 और 4,000, या 3,000, 3,000, 3,000 और लास्ट में 1,000। मतलब इससे इससे ज़्यादा अगर आप करते हो कि भी 5,000 डाल दिए और फिर 5,000 डाल दिए, तो फिर आपके चांस उतने ही, प्रोबेबिलिटी कम होती रहेगी। 3,000, 3,000, 3,000 और 1,000, या 3,000, 3,000, 4,000 कर सकते हो आप इसको, ठीक है।
जनरली मैं अभी जो करता हूँ अभी की डेट में, पहले क्योंकि मुझे मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं 10,000 लेके भी नहीं जाता था, पर अगर लेके भी एक दो बार जब जैसे कभी गया भी हूँ तो हज़ार करके डालता था। अभी मैं 3,000 डालता हूँ, 3,000 3,000 3,000 ऐसे डालता हूँ, 3,000 3,000 या 3,000 3,500 3,500 ऐसे करके डाल। तो मतलब मिनिमम आप अगर 10,000 रुपये मानो तो आपको एक बार में 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं डालने चाहिए। मतलब आपके पास आपके फंड का जो कैपिटल बोलते हैं, जो कैपिटल फंड आप लेकर के एंटर कर रहे हो आज का, उसके आपको कम से कम 3 मौके तो मिलने चाहिए, 3 या 4 करने तो 2,500 करके डाल लो, और अगर 3 करने तो 3,000 3,000 या 3 3.5 कर लो। ठीक है, अब आपके पास 3 स्लैब हो गए, एक स्लैब। अब ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। अब हम अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, अगर एक स्लैब में आपका पैसा जीरो हो गया, मान लो आपने 3,000 डाले मशीन में या आईडी में और वो जीरो हो गया, तो आपको एक गैप लेना है। वो गैप आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, एक गैप लो। उस बीच में गेम नहीं देखनी है, ये बात ध्यान रखना कि गेम नहीं देखनी है। अगर आप गेम देखोगे तो वो गैप आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये गैप को क्यों बोल रहा हूँ, ताकि जो भी चीज़ें आपने नोटिस करी, आपके सबकॉन्शियस ने नोटिस करी, ऑब्जर्व किया, पर उसके बावजूद आपके पैसे चले गया ना, तो आपको ब्रेक लेना, ताकि जो नोटिस किया है वो जा चुके और नया पैटर्न आ चुका है, चेंजेस आ चुके, गैप मिल सके आपको। उसके बाद आपने दूसरे वाला अटेम्प्ट करना है और सेम चीज़ आपने तीसरी बार में करना है। पहला गया जीरो, अब गैप लेना है, दूसरा भी गया जीरो, फिर एक गैप लेना है, और इस बार मान लो 3 और 3, तो इस बार 4 डालने, क्योंकि 4 से आपको कॉन्फिडेंस होगा। या पहली बार में 3 डालने, 3.5, क्योंकि अब आपके पास ये है कि पहले वाले से ज़्यादा बड़ी रकम, तो मतलब 3-4 स्लैब हो गए, और गैप लेना है। अब आती है बेट का अमाउंट। 3,000 रुपये डालेंगे तो हमारी बेट कितने की होनी चाहिए, तो कायदे में तो मैं अपने आप को 20 मौके देता हूँ, 20 मौके होने चाहिए। 20 मौके का मतलब ये है कि अगर आपने 10,000 रुपये एक बार में डाले हैं तो कम से कम आपकी बेट 500 रुपये की होनी चाहिए। अब ये 500 रुपये फिक्स नहीं है, मौके के हिसाब से। कोई लगा कि श्योर शॉट है, जैकपॉट नंबर बनाना ही है, तो वो बेट आपकी 600-700 की हो गई। और अगर आपकी मान लो कुछ 3-4 बेटें जा रही तो बेट का अमाउंट कम करना है, तो उसमें आपकी बेट 300-400 की भी हो सकती है। 500 थंब रूल नहीं है, एक एवरेज है कि आपने कभी 600-700 तक भी पहुंच गए, 800 तक भी पहुंच गए, कभी कभी आपने 200-300 की भी बेट लगा दी। जब आपको लग रहा है कि यार आनी नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो चलो या तो रुक जाओ, नहीं रुक सकते हो तो चलो अपनी छोटी मोटी बेट लगा दी। तो 3,000 रुपये अगर डाल रहे हो तो आपकी एक बेट जो है वो 250-300 रुपये से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके पास 10 बेट का पैसा हो। अब आपके पास 10 बेट का पैसा है, 10 बेट सारी 10 की जाएंगी नहीं, तो आने जाने के बावजूद भी अगर मान लो जीरो हो जाते, 3,000 रुपये जीरो हो जाते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको मालूम है कि मेरे पास अभी 2 बड़े मौके हैं, 2 बड़े फंड पड़े हैं, 3,000 और 3,000 कैसे। ठीक है, ये फंड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा 3,000 रुपये डालते हैं, 1,000-1,200 रुपये की एक बेट है, वो चली गई, उनके पास में बैलेंस पड़ा हुआ है 1500-1800 रुपये, और उसके बाद में दूसरी बैट में वो पूरा ही ठोक देते हैं, क्योंकि फिर को कहते हैं यार 500-700 क्या बचाने, सारा एक ही में लगा दो। 2 बैट में पैसा साफ, और फिर मुंह लटका के घूम रहे होते हैं। आपको ये सारे पंगे कब करने, ये भी बताऊंगा मैं आगे, ये सारे पंगे कब लेने हैं। तो छोटे अमाउंट से बेट लगानी है। अगर 3-4 बेट आ गई हैं आपकी, और उनमें और सभी नंबरों पर बराबर पैसा नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि सब नंबर पर बराबर लगा दिया। जो नंबरों के चांस ज़्यादा है, जहाँ पर आपका कैलकुलेशंस या आपका तजुर्बा या आपका दिल जो भी गवाही दे रहा हो, उस नंबर पर आपने ज़्यादा अमाउंट लगाना है। बाकी नंबरों पर चाहे आप स्प्लिट लगाओ, चाहे कॉर्नर से कवर करो, पर इक्वल अमाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ एक नंबर ऐसे होने चाहिए जिनके नंबर के हिट होने के बाद में आपका टारगेट पूरा हो जाए और आप गेम बंद करके निकल लो। या कम से कम मान लेते कि अगर आपका एक बार 3.5 चले गया, 3 चले गया, फिर दूसरी बार भी 3 चले गया, तो एक नंबर तो ऐसा हो कि अगर वो आ गया तो आपके 2 बार का पैसा या 1.5 बार का पैसा तो कम से कम आ जाए, जो चले गया था जैकपॉट नंबर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सभी नंबरों पर ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, बराबर पैसे नहीं होने चाहिए। एक जैकपॉट नंबर 2 से 3 बनाने चाहिए कि वो 2-3 नंबर ऐसे होंगे उनसे अच्छा खासा अमाउंट आ जाए, कि पिछली 10 बैट का गया हुआ पैसा आ जाए। ऐसे 2-3 नंबर होने चाहिए। बाकी नंबर ऐसे हैं कि ठीक है यार, छोटा मोटा प्रॉफिट दे दे, या टिके रहने के लिए हो कि जितने की बैट है उतना आ गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया, बस। विनिंग नंबर तो 2-3 ही होने चाहिए, वो हिट करे
और आपका बोरिया बिस्तरा आप बांधो और घर जाओ कि हाँ भी आज का हो गया। ठीक है, बेट का अमाउंट इस हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, जो टारगेट आपने डिसाइड किया है, उस टारगेट तक कैसे पहुंचोगे। जैसे मान लेते कि आपने पहले 3,000 जमा कराई, 3,000, और वो 3,000 से आपके 5,000 हो गए, तो आप 3 के 6 होने का वेट मत करो, 5 हो गए 2 निकाल लो, भले ही 1-2 बेट मिस हो जाए उस चक्कर में। ऑफलाइन में तो निकल जाता है क्योंकि टाइम अच्छा खासा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं ऑफलाइन टेबल पे खेलता हूँ, तो जैसे कोई बेट आई, देखा कि यार 3,000 लेके बैठा था, अभी ये कितने हो गए हैं, 5,000 हो गए, 2,000 कैश देना, तो वो कैश चिप दे देता है। फिर उसके बाद कोई बेट आ गई, 1,000 प्रॉफिट हो गया, 1,000 कैश देना। अब मुझे मालूम मेरे पास 3,000 आ गए, तो 3 तो मैं लेके बैठा था, 3 मेरे पास प्रॉफिट, अब ये 3 से मैं पंगे ले सकता हूँ। सेम चीज़ आप लोग ऑनलाइन में भी कर सकते हो। आपको पंगे नहीं लेने हैं, अपनी रकम को प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट करने का एक और तरीका है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। कि जैसे ही आपके 3 के 5 हो गए, 2 निकाले, 3 के 4.5 हो गए, 1.5 निकाले, 3 के 6 हो गए, 3 निकाले, 6 तक भी वेट मत करो, क्योंकि जितना बड़ा रकम होगी उतना घमंड बढ़ेगा, उंगली जल्दी जल्दी चलेगी। तो 3 के 5 हुए, निकालो 2,000, 3 के 4.5 हुए, निकालो 1,500। थोड़ी देर 2-3 बार के बाद में आपको मालूम पड़ेगा जितना डाला था उतना तो आ गया, अब किसी का बाप क्या मेरा बिगाड़ लेगा। अब यहाँ पर आपके ऊपर समझ है कि थोड़ा सा संभल के खेलो और गेम बंद कर दो, हाँ भी आज का हो गया। या फिर अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो तो फिर इस मुनाफे वाले पर आप पंगे ले सकते हो। अगर एग्रेसिव प्लेयर है, कोई एग्रेसिव प्लेयर, 2 तरह के प्लेयर होते हैं, एक जो पेशेंस वाले होते हैं जिनमें धैर्य होता है, एक होते हैं एग्रेसिव प्लेयर। तो एग्रेसिव प्लेयर को मेरी एक नसीहत है कि अगर आपको एग्रेशन दिखाना है तो अपने मुनाफे में दिखाओ, अपने प्रिंसिपल अमाउंट में मत दिखाओ। अपने जो रकम निवेश जो लेके बैठे हो, जो आपका मूलधन है, उस पर मत अपना एग्रेशन दिखाओ। एग्रेशन दिखाओ जो मुनाफा है आपका, उस पर दिखाओ। तो जो भी अमाउंट आप डालो, लेकर के सोच के बैठो, उसके कम से कम 3 पार्ट तो करो ही करो। उस 3 पार्ट में से आपकी जो बेट होनी चाहिए वो उसका 10वां हिस्से के आसपास होनी चाहिए। वो 10वां हो, 8वां हो, 9वां हो, वो कम ज़्यादा थोड़ा बहुत चल जाएगा। मतलब आपके पास 8-10 मौके होने चाहिए। उसके बाद में जैसे ही थोड़ी रकम बढ़े तो डबल का वेट मत करो, जैसे ही रकम बढ़े थोड़े थोड़े निकालते रहो। अगर जो दिन आपका नहीं भी है उस दिन भी आप पाओगे कि आप लॉस में नहीं रहे, या छोटे मोटे लॉस में आपने गेम बंद कर दी, पूरा जीरो नहीं हुआ। जबकि हम तो मैं मान के बैठे थे पूरा जीरो होगा, तो वो आपका एक्स्ट्रा मुनाफा है। हमेशा ये ध्यान रखो कि जो गया है वो आपकी हार नहीं है। जो जा सकता था उसको अगर आपने बचा भी लिया, जो भी उसमें से बचा लिया, वो भी आपकी जीत है। हम लोग हमेशा जीत उसको मानते हैं जब दूसरे का हमारे पास आता है। हम जो जुआरी होते हैं वो कभी ये नहीं मानने को तैयार है कि जो हमारा जाने वाला था हमने उसको भी बचा लिया, वो भी हमारी जीत है। नहीं, वो हमेशा यही मानते हैं कि जीत का मतलब ही वो है दूसरे का हमारी तरफ आए। इसलिए वो लगातार लड़ते रहते हैं और हारना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक बार 50,000 रुपये लेकर के गया अपनी वाइफ के साथ में नियो मजेस्टिक पैराडाइज। 2-3 घंटे खेलने के बाद मैं 48,000 रुपये माइनस हो गया। और बहुत एक्सपेरिमेंट किया, जितना भाषण दे रहा हूँ ये सब करके देख लिया मैंने। गैप भी लिया, होता है कोई दिन आपका नहीं होता है, गैप भी देख लिया, सब कुछ कर लिया। और उसके बाद लंच डिनर करके वापस आ गए, पर वो बढ़ ही नहीं रहा, पैसे जा रहे हैं, 3,000 डाल रहा हूँ, 5,000 डाल रहा हूँ, जाए जा रहे। 48,000 रुपये मेरे जा चुके थे, 2,000 रुपये बचे थे। पंगा क्या था, जब मैंने ध्यान से सोचा कि ये हो क्यों रहा है, पहले विड्रॉल लिमिट थी उनकी 3,000 कि मिनिमम 3,000 होंगे तो हम निकालेंगे, या फिर सारे निकालेंगे, या 3,000 का कम से कम आपने निकालना है। और 3,000 निकालोगे तो कम से कम 2,000 बैलेंस भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3,500 हो गए तो आप बोलो 3,000 निकाल दे, नहीं, या तो सारे निकलो या 2,000 बैलेंस छोड़ करके 3 निकलो। इस बार इन्होंने रूल 5,000 का कर दिया था कि 5,000 निकालो मिनिमम, नहीं तो सारे निकालो। अब 5,000 का मतलब ये कि मैं डाली 3,000 रहा हूँ, तो मतलब 8,000 रुपये होंगे तब मैं 5 निकालूंगा। वो हो नहीं पा रहे थे। तब मेरे को काफ़ी देर बाद ये बात समझ में आएगी आज प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1,000 एक जगह डाले, 1,000 एक मशीन में डाले। 1,000 के जैसे ही 2,500 हो गए, 2,500 हुए थे पहली बार में, जैसे ही 2,500 हुए मैंने उसको बोला यार सारे आउट कर दे। उसने 2,500 निकाल के मुझे दे दिए, और मैंने जाकर के दूसरी मशीन पे, अपनी वाइफ वाली मशीन पे 1,000 से प्ले करना शुरू किया। वहाँ पर जैसे वो 2,000 हुए या 2,200 जो भी हुए, मैंने कहा यार ये भी निकाल दे।
तब तक मेरी वाइफ दूसरी मशीन पर जाकर के प्ले, दूसरी सीट पर जाके प्ले करे। ऐसे करते करते हम थोड़ा 8-10 हज़ार प्रॉफिट में आए। तो हमारे पास एक टिकने वाली अमाउंट हुई। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जब उन्होंने बोला कि मिनिमम 5,000 निकालना ही पड़ेगा, मिनिमम 5,000 निकालना पड़ेगा और कम से कम 2,000 था, 2,000 बैलेंस छोड़ना पड़ेगा, तो हम डालते ही 5,000 थे, क्योंकि अब हमारे पास हो गए थे कुछ 8-10 हज़ार रुपये हो गए थे। 5 डाले। मेरी वाइफ ने कहा 5 क्यों डाल रहे हो, आप तो 3,000 डालते थे जब 50,000 थे, अब इसमें क्यों 5 डाल रहे हो। मैंने कहा 5 इसलिए डाल रहा हूँ कि 2,000 तो मैं बढ़ा ही लूँगा, तो इसको बोलूँगा 5 निकाल दे, फिर 2,000 से प्ले करूँगा। और ये करते करते में हमें रात को 4-5 घंटे लगे और मैं 51,500 मतलब प्लस में आया। एक बार मैं 1,500 माइनस में आया था, एक बार मैं कुछ 1200-1500 प्लस में आया था। अब आप लोग कहोगे पागल आदमी है, 50,000 रुपये लेकर के गया, 1200-1500 रुपये प्लस करके घर आ रहा है, वो भी पूरी रात को दिमाग खराब करके सो गए। तो आपके हिसाब से तो पागल आदमी है, 1200-1500 रुपये लेके आ रहा है। बॉस ये 1200-1500 नहीं है, ये 1200-1500 नहीं है। ये मान लो अगर मैं 1,500 रुपये प्रॉफिट में आ रहा हूँ तो 1,500 नहीं है, ये 49,500 है, 49,500 है, क्योंकि 48,000 रुपये जो चले गया था वो तो उनका हो गया था ना। अगर मैं जुआरी के हिसाब से देखूँ तो मैं कहूँगा कि नहीं यार मुझे और प्ले करना चाहिए, मैं 1,500 रुपये मुनाफे के लिए आया था क्या। पर खिलाड़ी के हिसाब से देखूँ तो मैं तो भाई 49,000 जो चले गया था वो भी तो लाया हूँ, तो वो भी तो मेरी जीत है। तो हम लोग के साथ समस्या है कि हम लोग उसी अमाउंट को जीत मानते हैं जो हमारे पास आता है, जो हमारा जाने वाला था, जिसको हमने बचा लिया, रोक लिया। एक बार तो मैं 1,500 रुपये माइनस में आया, 48,000 कितने 46-47,000 के करीब, मैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, काफ़ी पुरानी बात है, मतलब हम 1,500-2 हज़ार माइनस में आए। तो माइनस में नहीं थे क्योंकि उस दिन भी 30-35,000 में माइनस में हो चुका था, तो वो प्रॉफिट था। आपको प्रॉफिट कहाँ से है, क्योंकि भाई जो 30-35,000 चले गया था वो भी तो वापस लेकर के आया। तो इसलिए ना आपको लड़ना नहीं है, तो आपको बेट अमाउंट जो डिसाइड करना है, फंड को जो डिपॉजिट करना है वो 3 पार्ट में करना है। उसमें से उसके 10वें हिस्से या 9वें हिस्से या 8वें हिस्से तक की बेट अमाउंट लगानी, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है, वो आप अपने तजुर्बे के हिसाब से देख सकते हो। 2 से 3 जैकपॉट नंबर होनी चाहिए। वीडियो 17 मिनट का हो गया, काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर जिन लोगों ने 17-18 मिनट तक देखा है, मुझे अगर नहीं भी कमेंट करना चाहते हो टाइम लिख देना तुम, और अगला वीडियो किस पर चाहते हो, क्योंकि अभी ये 3-4 वीडियो की सीरीज़ है। एक वीडियो में मैंने ये बताना है कि चिप का अमाउंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, कि चिप आपकी कितने अमाउंट की होनी चाहिए, ठीक है। और उसी चिप वाले अमाउंट में एक बार और से ये डिस्कशन होगा कि टारगेट जितना आपका लक्ष्य है जीतने का, आपके चिप का अमाउंट और आपकी बेट का अमाउंट का तालमेल कैसे बैठेगा। यहाँ पर तो हमने बेट अमाउंट ये बताया कि भी इतने तक की बेट होनी चाहिए, पर इसमें चिप कितने की होनी चाहिए वो कैसे सिलेक्ट होगा, वो सिलेक्ट होगा जब आपका वो अनुपात बनेगा। तो अगर आप लोग इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हो, आपको लगता है कि कुछ पल्ले पड़ रहा है, और ये किसी भी गेम की बात हो रही है, इवन ट्रेडिंग तक में, तो आप लोग मुझे टाइम भी लिख के बता देना। अगर कमेंट अगर लिखोगे हाँ भाई हमें अच्छा लगा वीडियो या हमें कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ लिखते हो तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं ज़्यादा वीडियो बीच में तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था, फिर भी मैं वीडियो बना देता हूँ 2-3 दिन में। और या अगर कुछ लोगों को कमेंट लिखना बहुत बोरिंग लगता है या नहीं आता लिखना, तो वो टाइम भी अगर लिख के बता दें कि इतने मिनट तक हमने देखा है आखिरी तक, तो भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि चिप का अमाउंट कैसे सिलेक्ट करना है, और चिप का अमाउंट और टारगेट और बेट के अमाउंट का तालमेल कैसे बैठाना है, कैसे रुकना है। और जुआ छोड़ दो, इसका एंड रिजल्ट 0 ही है, बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें करियर नहीं बनाया जा सकता, इसको रोज़मर्रा की इनकम का जरिया नहीं बना सकते। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए इस तरह की बातें करता हूँ जिनको लत पड़ चुकी, जो रोज़ बर्बाद हो रहे हैं, ताकि वो अपनी बर्बादी को रोक सकें। देर सवेर उनको अकल आएगी और वो जुए से निकल जाएंगे। पल्ले बड़े तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।